दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीसीएस हिंदी एसडीएम में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल है कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। मणिपुर में काफ़ी दिनों से संघर्ष चल रहा है कुकी और मैतीज़ के बीच में। तो कुकी जनजाति इस समय काफ़ी न्यूज़ में है, तो ध्यान रखिएगा। कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। दूसरा आर्टिकल हमारा है भारत ने अभी हाल ही में IBCA को ज्वाइन कर लिया है। तो IBCA के बारे में हम जानेंगे। IBCA क्या है? IBCA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये बिग कैट्स क्या होते हैं? जो लायन, टाइगर, पूमा और जगुआर, ये 7 कैटेगरी इनकी होती हैं। लियोपॉर्ड और स्नो लियोपॉर्ड। बिग कैट को सुरक्षित करने के लिए ये एक अलायंस किया गया था 2023 में अप्रैल में, और इसमें अभी करंट में 4 सदस्य देश जो हैं जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निकारागुआ, सोमालिया, इस्वातिनी और भारत ने अभी हाल ही में से रेटिफाई किया है। इस्वातिनी जिसका पहले नाम था स्वाजीलैंड, और ये देश के अंदर एक देश है। जैसे दक्षिण अफ्रीका, जो आप मैप में जब देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के अंदर ये देश है, जिसका पहले नाम था स्वाजीलैंड और अब इसका नाम हो गया इस्वातिनी। इसकी राजधानी है मावावेन। तो ये याद रखिएगा, 4 सदस्य हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में, और 2023 में इसकी स्थापना की गई थी, और अभी हाल ही में भारत ने इसको ज्वाइन किया है और रेटिफाई भी कर दिया है। उसके बाद हम अगला आर्टिकल देख लेते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में है। श्वेत क्रांति 2.0 का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कोऑपरेटिव सोसाइटी को विकसित करना। हाल ही में अभी एक हमारे सहकारिता मंत्री के द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू करने का वो किया गया है। तो डेयरी कोऑपरेटिव उद्योग को अगले 5 वर्षों में 50% की वृद्धि करना, और इसका लक्ष्य रखा गया है 1007 लाख किलो पर डे दुग्ध का उत्पादन किया जाए। श्वेत क्रांति 1.0 कब हुआ था? 1970 में, जिसके जनक थे वर्गीज कुरियन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अभी हम एक करंट डाटा देख लेते हैं। वर्तमान में मिल्क प्रोडक्शन कितना है इंडिया का? वर्तमान में मिल्क प्रोडक्शन जो है 230.58 मिलियन टन, और पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है वो 459 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है भारत की, जबकि वैश्विक स्तर पर इसका 323 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर से भारत में प्रति व्यक्ति मिल्क की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद अगर इंडिया में बात की जाए तो पंजाब में सर्वाधिक है और महाराष्ट्र में सबसे कम है। 329 ग्राम जो है महाराष्ट्र में है, और पंजाब में है 1283 ग्राम प्रतिदिन। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स के द्वारा एक डेटा रिलीज़ किया गया था, जिसमें राजस्थान जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और चौथे स्थान पे है गुजरात, 5वें पे है आंध्र प्रदेश। जितना टोटल मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 63% मार्केट में आ जाता है। बाकी 37% जो है वो घरेलू कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या है? रेडियो एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रही है रेडियो एस्ट्रोनॉमी, तो इसको देख लीजिएगा। अगला जो आर्टिकल हमारा है, यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डोर। ये यूरोपियन आयोग क्या होता है? यूरोपियन आयोग जो है यूरोपियन संघ की एक कार्यकारी संस्था है, और इसमें 27 सदस्य देशों के कमिश्नर और एक इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 1958 को, और यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो 3 महत्वपूर्ण संधियाँ की गई हैं वो पेरिस की संधि, रोम की संधि और एक मॉस्ट्रिच संधि 1 नवंबर 1993। अभी जो करंट यूरोपियन यूनियन है वो मॉस्ट्रिच की संधि के द्वारा इसको स्थापित किया गया है 1 नवंबर 1993 के द्वारा। इसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है NPS वत्सल्य के बारे में है। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी, और इसका प्रबंधन जो है PFRDA के द्वारा किया जाएगा, पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक NPS अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसको NPS वत्सल्य नाम दिया गया है। इसमें न्यूनतम जो कंट्रीब्यूशन है वो 1000 रुपये करना रहेगा एक वर्ष में, और 1000 रुपये से इस अकाउंट को खोला जा सकता है। 18 वर्ष का जब बच्चा हो जाएगा तब NPS खाते में उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा, मतलब NPS वत्सल्य को NPS खाते में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
इसी अकाउंट में एक पैन नंबर भी जारी किया जाएगा जिसको स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगली आर्टिकल है, WHO के अनुसार विश्व का पहला ऐसा देश जिसने कुष्ठ रोग को ख़त्म कर दिया है वो है जॉर्डन। और कुष्ठ रोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं कि इसको लेप्रोसी भी कहा जाता है और हैंसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसीलिए हैंसन डिसीज भी कहा जाता है। और ये बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इससे कौन से मतलब अंग ऑर्गन प्रभावित होते हैं, त्वचा और नर्वस सिस्टम जो है इससे प्रभावित होता है। जॉर्डन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर एक सी पाया जाता है जिसको डेड सी या मृत सागर कहा जाता है। इंडिया जो है 2 रोगों से अभी तक मुक्त हो चुका है, पहला है चेचक और दूसरा है पोलियो। चेचक को स्मॉल पॉक्स कहा जाता है और पोलियो, ये दोनों वायरल डिसीज़ हैं। पोलियो का जो टीका है वो खोजा था जॉन साल्क ने, चेचक का टीका जो खोजा गया था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। हाल ही में कौन सा मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा भारत में कहाँ वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है डीकन विश्वविद्यालय जिसने गुजरात की गिफ्ट सिटी में पहला अपना कैंपस स्टार्ट किया था। तो डीकन विश्वविद्यालय द्वारा गुजरात की गिफ्ट सिटी में कैंपस स्टार्ट किया गया था। यह किसी विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा भारत में प्रथम कैंपस था। ठीक है, इंडियन जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा किसी कंट्री में स्थापित किया गया पहला IIT जो है वो तंजानिया में स्थापित किया गया जंजीबार में, और इसकी हेड बनाई गई हैं प्रीति अगलाहन। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद में मिशन बेबी कोलंबो के बारे में एक आर्टिकल है। मिशन बेबी कोलंबो क्या है, ये बुध ग्रह के सबसे साउथ पोल पर अभी रिसेंट में पहली फ़ोटो इसने भेजी है और ये जाक्सा और ESA का संयुक्त मिशन है। जाक्सा का मतलब है जापानी स्पेस एजेंसी सेंटर और ESA का मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दोनों का एक संयुक्त मिशन था जिसको बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था मिशन बेबी कोलंबो। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद IIT दिल्ली के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है रोड एक्सीडेंट के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि सर्वाधिक मौतें जो हैं वो तमिलनाडु में हुई हैं, उसके बाद तेलंगाना में, और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। सबसे कम जो रोड एक्सीडेंट से मौत हुई है वो पश्चिम बंगाल और बिहार में हुई हैं। ठीक है, रोड एक्सीडेंट को लेके एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका नाम है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। उसके बाद KS राधाकृष्णन एक पैनल स्थापित किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो कि रोड सेफ्टी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न को डिस्कस करेगा। उसके बाद में एक अगला जो आर्टिकल है CR7 सिक्का, ये पुर्तगाल गवर्नमेंट के द्वारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में जारी किया गया है। अगला जो हमारा आर्टिकल है, किस देश से लगी सीमा पर बाड़ लगाने को 31,000 करोड़ का बजट जारी किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो म्यांमार की सीमा पर 31,000 करोड़ का जो बजट जारी किया है, इसके बजट से बाड़ लगाई जाएगी। और म्यांमार की राजधानी हम जान लेते हैं क्या है, नेपायता, और इसकी मुद्रा जो है वो क्यात है। म्यांमार से जो बॉर्डर लगाते हैं स्टेट, उनका नाम हम जान लेते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और मणिपुर और मिज़ोरम। म्यांमार से सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की लगती है 520 किलोमीटर, उसके बाद मिज़ोरम की 510 किलोमीटर, फिर मणिपुर 348, नागालैंड 215 किलोमीटर। टोटल जो भारत की सीमा म्यांमार से लगती है 1643 किलोमीटर की। उसके बाद अगला आर्टिकल हमारा राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम के बारे में है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा में 2 स्कीम लॉन्च की गई हैं। पहला है आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना, जिसमें 15 से 45 वर्ष के युवा को ट्रेनिंग दिया जाएगा और इससे हर साल 1.5 लाख जो हैं युवा लाभान्वित होंगे। दूसरी स्कीम है हमारी अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना, जो कि 25 लाख रुपए की इसमें फाइनेंशियल फंडिंग दी जाएगी महिलाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। उसके बाद में एक अगला जो आर्टिकल है हमारा, अमरावती में एक मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी जिसका हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है अमरावती में मित्र पार्क का। मित्र पार्क क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए 12 मित्र पार्क जो हैं इंडिया में स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें से एक अमरावती में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद अगला आर्टिकल हमारा है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स में एक्सटेंडेड रियलिटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जो है मुंबई में स्थापित किया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा, और इसमें फिक्की और CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलके इसको स्थापित करेंगे। सबसे लास्ट हमारा आर्टिकल है अदिति, ज्ञान सहाय और एडीआई क्या हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एआई सॉल्यूशंस हैं। अदिति क्या करेगा, ग्राहक से बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए अदिति को लॉन्च किया गया है। ज्ञान सहाय कर्मचारियों की जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए, और एडीआई चैटबॉट है, मतलब कि आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको आंसर करने के लिए एडीआई लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।